अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, एक इंटाइटलमेंट हम सब में है। हम जब भी किसी को मिलते हैं, आई थिंक वी थिंक इट इज़ टोटली ओके फॉर अस टू कमेंट ऑन हाउ द अदर पर्सन इज़ लुकिंग। कैसा लग रहे हैं, क्या पहना है, ओ वेट पुट ऑन कर लिया, क्या हुआ, ओ वेट लूज़ किया हुआ है, आजकल क्या कर रही हो। समटाइम्स मे बी वी डू नॉट इवन मीन दैट, बट हम कहते हैं कि दूसरे को कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। वाई? This is far beyond than what it looks on the surface level. WHO के अकॉर्डिंगली जो ओबेसिटी है वो 1990 की निस्बतन 2 गुना से ज़्यादा ग्रो की है। एवरी सिंगल पर्सन दैट यू वुड मीट नाउ डेज इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। फिर वो शायद आपको बज़ाहिर नज़र आ रही हो या ना। आप क्या खा रहे हैं, उस खाने का आपकी ज़िंदगी पे क्या इन्फ्लुएंस है, उसके खाने की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स क्या है। इट्स मच मोर देन वॉट इट लुक्स। आप सिंपली उसको नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। सो टू टॉक अबाउट दिस एंड द इम्पैक्ट दैट इट इज़ हैविंग ऑन पीपल, इन स्पेशली वेमेन, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं हाउ दे आर लुकिंग उस अपीयरेंस की बेसिस पे। बाहर जाने का दिल नहीं करेगा जब आपको पता है आप अच्छे नहीं लग रहे। कपड़े पहनने का दिल नहीं करेगा जब आपको पता है कि आपका वेट थोड़ा पुट ऑन किया हुआ है आपने। सो वट एवर यू वेयरिंग इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड ऑन यू। जब ये कॉन्फिडेंस इशूज़ आ जाएँ तो फिर क्या होता है, और हमने क्यों इन चीज़ों को अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एसोसिएट कर दिया है। एंड देन स्पेशली आप खुद से जितनी मर्ज़ी एफर्ट कर लें, यू वुड बी एडमायरिंग समवन, बट डीप डाउन वो इंसान खुद अपने कॉम्प्लेक्सेस से लड़ रहा होगा। उसको शायद अपनी नाक अच्छी नहीं लगती या अपने वेट से अभी भी मसला है, क्योंकि सोशल मीडिया ने भी एक कंपैरिजन दिया हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो तस्वीर पोस्ट की जाती हैं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, सेलिब्रिटीज़ की तरफ से, वो एक अलग ही लेवल है। एंड ऑर्डिनरी पीपल दे वांट टू अचीव दैट। कैन दे डू इट? नो। व्हेन दे डोंट डू दैट, फिर क्या होता है? A whole new debate. To talk about this, I have with me Dr. Mahnoor Malik today. She practices in Lahore. She's a nutritionist, dietitian भी है, plans बना के देती हैं, and she specializes in PCOS and weight management. और ये वही issues हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को बॉदर करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महनूर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बात की, क्या है, अब अगर मैं आपसे बड़े लेमैन पर्सपेक्टिव से पूछूं, व्हाट इज़ हेल्दी? हेल्दी का मतलब एक स्पेसिफिक आपका BMI होना है? हेल्दी का मतलब इतना आपका वेट होना चाहिए? क्या हेल्दी का मतलब ये है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं जाके तो आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हों? अच्छा, वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हों लेकिन फिर भी आप में एनर्जी नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है एनर्जी नहीं है, तो क्या वो हेल्दी है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ हेल्दी इन दिस एरा? देखिए, हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। सिर्फ वेट नहीं है ना, हम वेट की बेस पे कह सकते हैं। BMI इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसको हम ज़रूर, उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ BMI की बेस पे हम कहेंगे कि अगर आपका BMI नॉर्मल है तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, लाइक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ठीक है, आपकी न्यूट्रिशन लेवल, आपका प्रॉपर, आपको न्यूट्रिशन, आपकी बैलेंस डाइट है, आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है। उसके अलावा आपकी, जैसे आपने ब्लड टेस्ट की बात की, अगर वो भी आपके नॉर्मल हैं, और साथ में स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस लेवल्स भी, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि हम फिज़िकली बहुत से लोग फिट होते हैं लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हुई होती है, जो बाद में जाके वही उसी के आपको जो है ना वो फिज़िकल हेल्थ पे आपको उसके आ रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह से उसके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक फैक्टर की बेस पे हम नहीं कह सकते। तो अगर आपकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन्ड हैं, आपका BMI नॉर्मल होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो भी आपका हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ठीक जा रही है, और फिर आपको कोई इस तरह से आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से फिट खुद को फील कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो फिर हम उसको कह सकते हैं हम हेल्दी कि आप हेल्दी हैं। बट डॉक्टर मानूर, वुड यू अग्री विद मी, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्यों, हम इन सारी चीज़ों पे तो जाते नहीं हैं। BMI कैलकुलेशन नॉर्मली लोगों को नहीं इतना आइडिया होता। ब्लड टेस्ट के लिए रेगुलर तो हम जाते नहीं, वो जो एक होना चाहिए एवरी 6 months और 3 months, वी डोंट गो फॉर दैट अनलेस देयर इज एन इशू और डॉक्टर कहे। एग्जैक्टली, हम तब ही जाते हैं जब कोई इशू हो चुका होता है और हमारे उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ चुके होते हैं, तब हमें जाके हम टेस्ट करवाते हैं, अदरवाइज खुद से हम नहीं करवाते। तो ये सारी चीज़ें जो रेगुलर होनी चाहिए वो हम नहीं करते, और हमने अपना हेल्दी का क्राइटेरिया वो रखा हुआ है, अ पर्सन, अ वुमन हु इज पिटीट, हु इज थिन।
So she's beautiful and she's healthy. तो ये सबसे बड़ा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमने वो ब्यूटी के, असल में ये है कि हमने ना ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बहुत सेट किए हुए हैं। अगर आप इस तरह से हैं, आप टॉल हैं, इतनी आपकी हाइट है तो आप ब्यूटीफुल हैं, आपका इतना, आपका वेट इस तरह से होना चाहिए तो आप खूबसूरत, हम आपको मानेंगे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, लेकिन आई थिंक ये हमारा टारगेट कभी भी नहीं होना चाहिए। आपकी हेल्थ जो है वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और बजाय इसके आप अपने लिए भी यही स्टैंडर्ड सेट करें कि सेहत ज़्यादा ज़रूरी है और जो सेहतमंद इंसान है वही ब्यूटीफुल है, वही बिल्कुल, ठीक है। और दूसरों के लिए भी आप यही समझें। तो आपको नहीं पता कि आप किसी को कुछ कहने से पहले कि वो इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है। ऐसी देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस विच कॉज ओबेसिटी और ओवरवेट कर देती हैं, या ऐसी बहुत सी और चीज़ें करती हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा होता है या लूज़ हो रहा होता है, तो उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से किसी की वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली कितना आसानी से किसी के वेट पे कमेंट कर देते हैं, जैसे आपने कहा, विदाउट रियलाइजिंग कि उनकी अपनी स्ट्रगल्स कितनी सारी क्या चल रहा है उनकी हेल्थ के साथ, उनकी लाइफ में। बिल्कुल। और स्पेशली अब PCOS वाली एक वो चीज़ है जो हम जब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बहुत सारी ख़वातीन दे आर गोइंग थ्रू दैट। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जो आप इतना इजीली समझा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। हार्मोनल आपका अपना इतना इम्बैलेंस हुआ होता है, आप यू आर फाइटिंग अ बैटल विद इन योर सेल्फ, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू। सो थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा, व्हेन यू डील विद पेशेंट्स हु आर गोइंग थ्रू PCOS, तो उनका क्या प्रोसीजर होता है। एक ये जो कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी है अपना वेट कम करें, कुछ कहती हैं कि वेट कम हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हाउ ट्रू और एक्यूरेट और इनएक्यूरेट इज़ दैट? अच्छा, पहले तो ये कि ये भी एक मिथ है, ये आपने जैसे बात की बहुत ज़्यादा मैंने खुद भी सुना है। इवन माय पेशेंट्स कम टू मी एंड दे टेल मी कि जी ये तो हमें तो यही लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें ये मसला है। अगर हमें PCOS है तो वी कांट लूज़ वेट ना। तो फिर ये है कि आप वेट लूज़ कर सकते हैं। मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि वेट आप लूज़ कर सकते हैं, बट येस आपकी, और जिस इंसान को PCOS नहीं है, एक जो हेल्दी पर्सन है, उसके लिए आपकी और उनकी जो प्रोग्रेस होगी, जो वेट लॉस जर्नी होगी, वो डिफरेंट होगी। राइट, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी इम्पॉसिबल है, इनक्योरेबल सा जी मसला बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। Right. और फिर जो ये एक बात है कि अगर आप वेट लूज़ कर लेंगे तो आपका PCOS क्योर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वेट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है PCOS के सिम्टम्स को बेहतर करने में, आपकी इस कंडीशन के साथ आपको उसको क्योर करने में, उसको मैनेज करने में। बेसिकली हम मैनेज करते हैं PCOS को, तो उसको मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके 5 to 10% अगर आप वेट अपना लूज़ कर लेते हैं, जो आपका करंट वेट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी PCOS के जो सिम्टम्स हैं वो मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये PCOS के सिम्टम्स मैनेज हो जाएं तो क्या एक खातून, एक लड़की की हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है? ओके जी बिल्कुल। ये सक्सेस रेशियो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पहले तो खैर डायग्नोज ही नहीं होता दैट दे हैव दिस अंडरलाइंग इशू व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव, और वो साइकिल्स के बाद आपको समझ आती है कि डॉक्टर ने अब आपको डायग्नोज किया दैट यू हैड दिस इशू, तो फिर उसका क्या? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूं कि जैसे आपने कहा ना कि डायग्नोज होने में वो, अच्छा उसमें एक ये है कि women are not comfortable to talk about it। आई थिंक हमने इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया गर्ल्स को कि वो इस चीज़ को बताने के लिए लाइक अपनी फैमिली में डिस्कस करें, ठीक है, या इस मसले के लिए जाएं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि बिफोर मैरिज वो मदर्स भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती हैं कि हम इस चीज़ के लिए लेकर जाएं और किसी को पता ना चले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल नहीं है, पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा वो बनाया हुआ एक इशू है जिसकी वजह से जब आप डिले करते रहते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने की तरफ आती हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, इसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है आपका यस ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स लाइक 6 months में या 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके वेट को लेके, जो पहले आपके उस तरह से नहीं थे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी डाइट्री उस टाइम पे हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने चेंजेस किए, लेकिन वो आपके पहले से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आपका वो गेन होना शुरू हो जाता है। उसके साथ बॉडी पे जो हेयर है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, वो थिक होंगे, साइकिल आपका जो है वो इरेगुलर हो जाएगा या आपके स्किप होते रहेंगे,
मिस्ड होंगे, या फिर ये है कि आपका इरेगुलर होगा, ठीक है, उसमें होते रेगुलरिटी हैं आपके एवरी मंथ में, ओके। तो या तो वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे या कम होंगे, तो वो इस तरह से मतलब इरेगुलर होगा, डिस्टर्ब्ड होगा। सो इन केस यू आर फेसिंग सच सिम्पटम्स, तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। एग्जैक्टली एक्नी इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ पीसेस कि एक्नी भी आपको हो सकती है, आपके हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह के इश्यूज हैं वेट को लेके, और ये सारी चीज़ें, और हेयर फॉल भी इन सम केसेस हेयर फॉल भी देखा जाता है कि वो भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने हेयर फॉल की बात की, सो समहाउ हेयर फॉल और डैंड्रफ को तो अभी तक हम इशू समझते ही नहीं है। ऐसे वी थिंक दैट यू कैन वॉच एनी कमर्शियल कमिंग ऑन द टेलीविजन जो आपको कॉन्शियस करते हैं, हाँ लेट्स जस्ट गो यूज दैट शैम्पू एंड मे बी हमारा पूरा मसला डील हो जाएगा उससे। बट ये भी कुड बी एन अंडरलाइंग सिम्टम ऑफ अ वेरी बिग इशू। बिल्कुल, वो भी इसी का एक पार्ट है कि आपके पीसेस में ये भी होता है। अच्छा, राइट। तो इसलिए फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होता है, ये नहीं है कि आपने विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स आपका हो जाए, नहीं, कुछ मंथ्स लगेंगे, साल भी लग सकता है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और आपकी ओवरऑल चीज़ें सारी बेहतर होंगी, आपकी सेहत बेहतर होगी। राइट। तो अंडरलाइंग इसकी समरी हमने जो इनफर्टिलिटी, सॉरी, जब आपने इनफर्टिलिटी की बात की, हाँ, इनफर्टिलिटी पीसीएस डज नॉट कॉज इनफर्टिलिटी, लेकिन येस, जब तक आपके सिम्टम्स मैनेज नहीं हो रहे तब तक ये है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कंसीव करने में। तो जब आपके सिम्टम्स मैनेज होते हैं तो बिल्कुल जैसे बाकी फीमेल्स कंसीव करती हैं नॉर्मल हेल्दी फीमेल्स की तरह, वैसे ही पीसीएस वाली जो पेशेंट्स हैं वो उस तरह से कंसीव करती हैं, उनकी कंसेप्शन होती है। तो अगर थोड़ा सा उस तरीके से भी देखें, आप नॉर्मली भी जब व्हेन यू कंसीव उसके बाद आपने सर्टेन केजीज पुट ऑन भी होना है, योर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस एज वेल, तो वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं ही। अगर आप शुरू ही एक अनहेल्दी मैनर से कर रहे हैं, एक अनहेल्दी वेट से कर रहे हैं, उसके ऊपर अब आप सोचेंगे टॉप अप जितना और वेट पुट ऑन होना है, तो और उस वेट के साथ क्या करना भी बाद में उतना मुश्किल होगा, उसको है। आपने बाद में लूज़ भी करना है, और उसको आपने अपनी जब वापस चीज़ें ठीक करनी है, अपनी सेहत ठीक करनी है। वही ना, आपको ब्यूटी पे नहीं जाना चाहिए। आप तब भी, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा वो है, एक चीज़ वो हमने सेट की हुई है कि हमने वेट तब लूज़ करना है या तब गेन करना है जब हमें अपने आप को बस वो फिक्र है कि अब हम खूबसूरत नहीं लग रहे। तो वो ब्यूटी के साथ हमने उसको वो एसोसिएट किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों का अगर एकदम से रैपिड वेट लॉस भी होता है जी, तो लोग तो बड़े शौक से कॉम्प्लीमेंट सुन रहे होते हैं, वेट लूजर, अच्छा वैसे मैंने कुछ किया तो नहीं लेकिन हो रहा है, तो चलो अच्छी बात है, माइट बी लुकिंग गुड। बट उसके भी कितने रीजंस हो सकते हैं जो तब आपने शायद अपना अलार्म नहीं ऑन किया कि अगर आपका रैपिड वेट लॉस हो रहा है, व्हेन यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू लूज वेट, व्हेन यू आर नॉट इवन डाइटिंग, व्हेन यू आर नॉट इवन गोइंग टू द जिम और एक्सरसाइजिंग, एंड इवन देन आपका वेट लूज हो रहा है, तो कोई मसला होगा। व्हाई डू वी नॉट गो टू द डॉक्टर्स फॉर दैट? बिल्कुल। और वो है ना कि मतलब जितने आप थिन होते जाएं तो उतने आप खूबसूरत हो जाएंगे। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो तब भी आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, जो आपकी बहुत सी हेल्थ कंडीशंस हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर जो इंसान जितना थिन है वो उतना ही हमें लगता है कि खूबसूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है, क्योंकि आपकी उसके साथ बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत सी चल रही होती हैं, तो वो आपकी तब भी मतलब अंडरवेट होना भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो प्लीज डू नॉट सेलिब्रेट दैट। इफ यू आर अंडरवेट एंड यू आर वेरी थिन एंड यू थिंक यू आर लुकिंग वेरी गुड, प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड। यू शुड नॉट सेलिब्रेट इट कि मैं तो अंडरवेट हूं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। नो, इट्स नॉट फाइन। नो, इट्स नॉट फाइन। और ये हमने बहुत सारे देखा है कि बहुत यू लुक वेरी थिन बट एनर्जी नहीं है, उठ के खड़े भी नहीं हो सकते। एंड देन अगर आप टेस्ट अपने करवाएं, ब्लड टेस्ट, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी, बहुत से आपके जो है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी या कोई ना कोई इशू और आपका चल रहा होगा, कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है, कोई भी हेल्थ इशू आपका चल रहा होगा। राइट, सो वी डू नॉट हैव टू टेक दीस थिंग्स लाइटली। इनफैक्ट अगर कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो यू नीड टू गो टू द, आपका हेल्दी होना ज़रूरी है, रादर देन कि आप अपने आप को वो उस पे स्केल पे की बेस पे आप जज करें कि आपका वेट कितना है। राइट, राइट। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें अब हेल्दी ईटिंग के ऊपर ज़रा आ जाए, क्योंकि हम लोग इस एरा में तो स्पेशली बात करते हैं कि आप बाज़ाहिर जैसा दिख रहे हैं सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है, और बाज़ाहिर आप वैसा ही दिखेंगे जैसा आप इंटरनली फील कर रहे होंगे। सो यू हैव टू फीड योर इनर सोल एज वेल। माइंड हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एंड इन एडिशन टू दैट यू नीड टू ईट हेल्दी एज वेल, जिसमें वेजिटेबल्स भी हों। एक कलरफुल प्लेट का जो कॉन्सेप्ट होता था
जो अब अनफॉर्चुनेटली टाइम की ज़रूरी भी है। और अब उससे बहुत उसको तो बिल्कुल हमने वो कर दिया है कि अब तो जंक फूड और उसमें हम बहुत ज़्यादा इतने हो गए कि वो ऐसे लगता है कि पार्ट ऑफ वो नॉर्मल कर लिया हमने, उसको नॉर्मलाइज कर लिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब जैसे मैं थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूँ, सो व्हेन वी स्टडीड मार्केटिंग में हम देखते थे 50-60s में खाना बनाने के लिए ख़वातीन को 3-3 4-4 घंटे लगते थे, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की जा रही होती थी। अगर आप पास्ता भी बना रहे तो वो पास्ता भी होम मेड होता था, फिर उसके बाद उनकी सेहत भी इतनी बेहतर होती थी उस टाइम पे। अच्छा, थोड़ा सा अब जैसे हम बात करते हैं, पहले जब खाने की बात की जाती थी तो 50s में 60s में पूरा स्क्रैच से खाना बनाया जाता था, 3-3 4-4 घंटे, स्पेशली ख़वातीन, बिकॉज वेमेन वर द वन वर्किंग इन द किचन बैक देन। तो वो स्क्रैच से अगर पास्ता बन रहे तो भी खुद से बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक। वो किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट भी तब था जो फिर ब्रेक हो गया, नाउ इट्स कमिंग बैक, बट वेल उसके बाद फिर कन्वीनियंस की तरफ आए, जो उन्होंने कहा आपको क्या टोमेटो प्यूरी बनानी है, ये आपको बनी बनाई मिल रही है। पास्ता स्क्रैच से बना रही हैं, 3-3 घंटे लगा रही हैं, ये पैकेट है, आप लें और करें। सो हम वो कैंड चीज़ों पे जाने शुरू हो गए, कैंड में, जिसमें फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि प्रिजर्वेटिव्स हैं उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, दे आर हार्मफुल टू योर बॉडी। फिर उसके बाद आया कि हाँ आपने वो सब लिया तो था, लेकिन आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे। सो नाउ व्हाट दे हैड टू सेल द बिग कमर्शियल एंटिटीज़, फिर वो गए मल्टीविटामिन्स के ऊपर। आप खाना तो खाते हैं, लेकिन उस खाने से आपको इतने % विटामिन ए नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, फॉलिक एसिड नहीं मिलता, ये आप दिन के ये रखें, ये आप हियर इज द सॉल्यूशन, यस इसको आप साथ लाजमी करें अपनी। तो अब भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि पीपल थिंक कि उनको डेली न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी प्लेट से तो नहीं मिल सकती। कितने लोग सैल्मन खाते होंगे, कितने लोग वो प्रॉपर चीजें ले रहे हैं, डाइट लेते होंगे। हाँ, कि इतना तो खैर टाइम ही नहीं होता ना, हम भी अभी भी कन्वीनियंस के ऊपर टोस्ट उठाओ, जैम लगाओ, ये करो, कप में डालो और कर या दो। फिर ये कि अपनी उस पे चल रहे हैं ना, कि मतलब अपनी फूड चॉइसेस पे, कि आप अगर वेजिटेरियन हैं, अगर आपको ज़्यादा सब्जियां पसंद है, तो फिर आपने ये समझ लिया है कि प्रोटीन तो ज़रूरी है नहीं, तो आपने वो जो प्रोटीन के जितने सोर्सेज हैं आपने उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया, अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दिया, जिसमें हमारे पास मीट आ जाता है, रेड मीट, चिकन, फिश, एग्स, हम उनको साइड पे करके बस वेजिटेरियन डाइट पे चल रहे हैं। तो बैलेंस तो नहीं हुई ना, बैलेंस नहीं है। और जो मीट लवर्स हैं, जो वो बहुत शौक से खाते हैं, उन्होंने अपनी वो कलरफुल करना छोड़ दिया अपनी प्लेट्स वो को, सिर्फ एक ही प्रोटीन कंजम्पशन उसके ऊपर ही है, जिसकी वजह से भी मसले होते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं, अगर ले मैन पर्सपेक्टिव से बात करें, पाकिस्तानी घरों में तो देखें जो भी खाना बन रहा है, अगर सब्जी बन रही है, सब्जी जो बहुत हेल्दी है, वो भी बड़े अनहेल्दी तरीके से तेल के अंदर उसको इतना ज़्यादा यस कि उसकी तो सारी न्यूट्रिएंट्स तो उड़ चुके होते हैं, इतना आप पका देते हैं कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जो होते हैं 50% तक तो वो उसके ख़त्म हो गए होते हैं, और वो तेल में जो है तैर रहा होता है आपका खाना। तो ऐसे निज़ाम जहाँ हमारी सारी कॉन्वर्सेशंस खाने पे होती हैं, मिलना मिलाना खाने पे होता है, और खाना भी कौरमा भी हो, बिरयानी भी हो, और रोटी हमारा स्टेपल, हर खाना रोटी के बगैर नहीं होता। फूड को ना हम उसके लिए कंफर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लेयर के लिए भी, कि मिलना है, साथ बैठना है, कोई भी गैदरिंग है, कुछ भी सेलिब्रेट करना है, लेट्स टॉक ओवर फूड। तो फूड, हाँ, तो हमारे पे एक ही हमें वो चीज़, किस तरह का खाना होना चाहिए? अगर हम रैंडम बात करें, अगर थोड़ा सा कट डाउन करें, क्या रोटी इज़ द कल्प्रेट, रोटी को ख़त्म कर दें? कि कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ही कार्ब छोड़ दो, कुछ कहते हैं बिल्कुल ही चीनी छोड़ दो। क्या एक ही चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना ठीक है, या बैलेंस रखना ज़रूरी है? इसी के साथ एक और मैं आपके सवाल अगर अटैच कर दूं, पोषण कंट्रोल की एक बहुत बड़ी डिस्कशन आजकल हो रही है कि ठीक है खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। क्या वो भी इफ़ेक्टिव होता है, या आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना पड़ता है इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट? अच्छा, अगर तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रोटी दोनों केसेस में भी, फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो फॉर लूजिंग वेट, दोनों केसेस में रोटी आपकी जो है, रोटी इज़ नॉट योर एनिमी, आप इसको बिल्कुल एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी पोर्शन साइज़ ही आएगा, ठीक है। हाँ, पराठा आप मत लें, क्योंकि उसमें जो आपने घी का या ऑयल का जो वो इतना आपने उसका कंटेंट, आपने उसका फ़ैट कंटेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो इवेंचुअली आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो रोटी है, रोटी इट्स सेल्फ इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उसमें जो हमारी होल व्हीट रोटी है, ठीक है, जो होल व्हीट है उसमें इट कंटेन्स वाइटामिन, मिनरल्स, और उसमें फाइबर
फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। फाइबर आपके ब्लड कोलेस्ट्रोल के लिए, कॉन्स्टिपेशन, एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत से इश्यूज़ के लिए फ़ाइबर हमें बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए होता है। उसके अलावा इसमें जो है वो प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर, तो और जो है इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं। होल व्हीट की मैं बात कर रही हूँ। वो जो सफ़ेद आटे की रोटी है विच इज़ रिफाइंड फ्लोर, उससे आपने उसको कट ऑफ करें कम्प्लीटली, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन जो होल व्हीट रोटी है उसको बस ऐसे ही आपने, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैला दी है कि रोटी आपको मोटा करिए, रोटी नहीं ना, रोटी की कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, पराठा आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, क्योंकि वो घी वाला फैट, जी, क्योंकि वो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन रोटी आप वेट लॉस में अपने पेशेंट्स को जो वेट लॉस के होते हैं, मैं कभी भी रोटी नहीं छुड़वाती। पोर्शन साइज़ कम करें, आप उसका साइज़ रोटी का कम कर सकते हैं, या आप दिन में एक दफ़ा रोटी ले लें, जो आप 2 दफ़ा 2 मील्स में ले रहे थे वो आप एक कर दें, कैलोरीज़ को कम करने के लिए और अपने पोर्शन साइज़ को कम करने के लिए। लेकिन आप रोटी चावल में भी जितने हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स चावल में भी हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये इशू आ जाता है कि जब हम चावल खाते हैं तो हम वो जो एक प्लेट है और उससे हम एक रोटी से कंपेयर करें तो वो उसकी कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन चावल भी आप ड्यूरिंग वेट लॉस आप इंजॉय कर सकते हैं। आप 1 कप ऑफ राइस ले सकते हैं वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। बट अगेन जो डाइट प्लान की जब बात आती है तो वो हर किसी का कस्टमाइज होता है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर किसी की उस पर रिक्वायरमेंट्स और उनका BMI कितना है, कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग होता है। बट कोई भी इंसान जो वेट लूज़ करना चाहता है तो वो वंस और ट्वाइस अ वीक तो चावल एंजॉय कर सकता है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। पोर्शन कंट्रोल, और अपने बीच में बड़े मज़े की बात की कि हर किसी के अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से होता है, आपके अपने BMI के हिसाब से होता है। तो वो लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर एक इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि मैंने ये किया है और वेट लूज हुए तो प्लीज़ उसके पीछे ना भागना शुरू कर दें और वही ना करना शुरू कर दिया करें। रिसेंटली देखा होगा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने ये कहवे बना के शुरू कर दिए अपने ब्रांड्स, और बहुत बड़े बड़े उसमें इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जिनके बड़े मीन्स उस तरह से कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, फॉलोअर्स, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उस सेंस में बात कर रही हूँ। तो वो भी इस तरह की चीज़ें ब्रांड्स बना के उन्होंने बना ली हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये टी है, ये वेट लॉस टी है, कर देगी, आपका वेट लॉस टी है, तो ये इस चीज़ की टी है, इस चीज़ का कहवा है। तो इस तरह से नहीं होता, आपको अपनी पूरी बैलेंस डाइट करनी पड़ती है और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। एक कोई भी चीज़ इस तरह से आपकी नहीं ठीक कर सकती आपकी सेहत को। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि इस पे थोड़ी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, इट्स अ प्रॉपर साइंस। आप एक डॉक्टरी की डिग्री आप वैसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब जैसे चाइना ने एक रूल बनाया है फॉर द इन्फ्लुएंसर्स दैट इन्फ्लुएंसर्स वर नॉट एक्सपर्ट्स, दे कैन नॉट टॉक ऑन फिस्कल पॉलिसी, दे कैन नॉट टॉक ऑन, बिल्कुल, वो आपको मॉनेटरी कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना, उस पर नहीं दे सकते। वो आपको डॉक्टरी के हवाले से कोई चीज़ें नहीं बता सकते। तो जो आपकी अपनी नीश है वो करें, इतना ब्लाइंड हर चीज़ को मत साथ लेके चले, और आप ये मत समझे कि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। जहाँ पे देखें लोगों की सेहत का मामला आ जाता है तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो और ऐसे लोगों के ऊपर भी आता है कि थोड़ा सा प्लीज़ अपना जहन खुला रखें, और कोई भी आपको एक चीज़ अगर आप कह रही है शॉर्टकट है, ये उन्होंने किया तो उनका वेट लूज़ हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी उसी चीज़ के साथ हो। हमने खाने की बहुत बात कर ली। पाकिस्तान में जो है ना, चाय के बगैर कुछ चलता नहीं है। 2 घंटे बाद हमने चाय पीनी है, ठीक है, एंड देन उस चाय में चीनी भी डल रही होती है। अच्छा, चीनी नहीं भी अगर कोई लोग डाल रहे तो जितनी दूध होती है वो चाय भी नहीं होती, वो मोस्टली दूध पत्ती ही पी रहे होते हैं। इसको कितना कम करना चाहिए, या इसका कितना ताल्लुक है आपके वेट लॉस के साथ? क्योंकि ये चाय भी फिर खाली नहीं आती, साथ बिस्किट तो मैंडेटरी है, आप करके खाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चाय के साथ पहले तो बिस्किट की बात कर लेते हैं कि बिस्किट्स में जितनी कैलोरीज हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। oh God, तो जो आपको लगता है छोटा सा टिक्की पैक आप खा रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। उसकी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। तो वो यही है ना कि हमने जैसे रोटी की पहले बात की कि रोटी को हम लोगों ने वो किया हुआ है क्योंकि रोटी में तो फाइबर भी बहुत ज़्यादा है और वो उसके हमें फ़ायदे बहुत मिल रहे हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि बिस्किट्स का साइज़ छोटा है तो मे बी इसकी कैलोरीज कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिस्किट्स की कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। देयर आर स्टिल सम बेटर ऑप्शंस लाइक होल व्हीट, हमारे पास बिस्किट्स होते हैं। ये उस केस में कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो आप ले सकते हैं, या आप उसको एज अ स्नैक या
कभी कभार आप ले लें, उसको अपनी रूटीन का पार्ट ना ही बनाएं तो बेहतर है। लेकिन फिर जो होल व्हीट और इस तरह की बिस्किट्स हैं, दे आर स्टिल अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। लेकिन जो बाकी जितने भी हैं, जो चॉकलेट बिस्किट्स और इवन जो सॉल्टी भी होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई उसमें फाइबर नहीं है, और कैलोरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इवन जो हमारे चॉकलेट वाले जो बिस्किट्स होते हैं, वो हमारे जो 2 सिर्फ बिस्किट्स हैं, जस्ट 2 बिस्किट्स, वही पूरी रोटी के इक्वल है उसकी कैलोरीज। तो वो आप चाय के साथ आप समझ रहे हैं कि आपकी कैलोरीज, ये इसमें क्या ही कैलोरीज। अच्छा, और ये आप चाय के साथ जो भी खा लो ना, वो तो खाना भी काउंट नहीं करता, वो तो खाली स्नैक, उसके बाद आपने पूरा खाना खाना होता है, मील प्रॉपर मील उसके बाद होता है। तो वो हमारी ही छोटी छोटी गलतियां होती है, कैलोरीज कहीं और से आ रही होती है, लेकिन हमने रोटी को असल में बदनाम कर दिया, एग्जैक्टली। और जो चाय है, चाय भी आप ले सकते हैं मॉडरेशन में, ठीक है। आप 2 कप ले लें, ठीक है, पर डे। लेकिन ये है कि उसमें आपकी जो शुगर कंटेंट है वो जब ज़्यादा होता है, मसला वो कर रहा है। और फिर आ जाता है दूध, क्योंकि देखें अगर आपने दूध, जैसे आपने दूध की बात की कि दूध पत्ती बना के हम ले रहे होते हैं, तो वो उस दूध का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो चाय वाला दूध है ना, वो हमें कैल्शियम दे रहा है, ना हमें वो प्रोटीन दे रहा है, ठीक है। तो उसमें तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। तो वो दूध जस्ट कैलोरीज ऐड कर रहा है और सिर्फ आपके टेस्ट के लिए है, और सिर्फ ये है कि वो आपकी बस कैलोरीज में ही इजाफा हुआ है। हाँ, कम्प्लीटली भी हम उसको नहीं कर सकते कि अपनी बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दें, लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा चाय एडिक्ट लोग हैं, जो दिन में 5-5, 6-6 कप पी रहे हैं, उनको चाहिए कि आप अपना जो उसका कंजप्शन है वो कम करें। क्योंकि इसकी रीज़न एक ये भी है, जब आप चाय खाने के फ़ौरन बाद, ये आपने देखा होगा कि ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, खाने के बिल्कुल, और वो और फ़ौरन बाद ही पीनी होती है, खाना ख़त्म और साथ ही चाय रख दी होती है और वो आप पी रहे होते हैं। तो उसमें बहुत, जैसे आयरन है, अगर आपने कोई भी आयरन रिच फूड खाए हैं कि आपकी डाइट में, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती वो जब आपने चाय जब आपने पी लेनी है, उसने उसको ब्लॉक कर देना, तो आपका वो जो खाना आपने बड़ा हेल्दी मील भी लिया है, उसके वो नहीं आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, स्पेशली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, तब उतना आइडिया ऑब्वियसली नहीं होता। और मेरी भी जब डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो एक उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड आयरन की दी और एक उन्होंने मुझे कैल्शियम की दी। अब मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को इकट्ठे नहीं ले सकते। मैं तो मोस्टली ये लिया, चलो आपका दिन का कोटा खत्म। एंड आफ्टरवर्ड्स आई रियलाइज्ड कि वो तो असर हो ही नहीं रहा, माय आयरन लेवल्स वर स्टिल वेरी लो। एंड देन आई रियलाइज, और मैं अपनी डॉक्टर को मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर उसके बहुत इश्यूज होते हैं। अच्छा, इसी से अगर हम थोड़ा बात करें, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि अब लोग बहुत मल्टीविटामिन्स भी ले रहे होते हैं, उनकी भी टाइमिंग होते हैं। किसी को देख के फॉलो करके आपने ले ली और अपनी मर्जी से एक नाश्ते के पहले खा रहे हैं, बाद खा रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर भी थोड़ा रिसर्च कर लिया करें। या अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उनसे प्रॉपर पूछ लें कि इनके टाइमिंग क्या है, क्योंकि अगर टाइमिंग खाने के साथ ख़राब हो जाए, तो जैसे आपने कहा कि फिर उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने आयरन का देखोगा, मैंने अक्सर लोगों को ये गलती करते हुए देखा कि आयरन सप्लीमेंट को यूजुअली दूध के साथ ले रहे होते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कैल्शियम के साथ ले रहे हैं, तो उसकी तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होनी ना, तो उसका फ़ायदा ही नहीं, उससे अच्छा आप ना लें। तो इस तरह की बहुत सी वो हो रही होती हैं मिस्टेक्स, जिनकी वजह से हम बाद में कहते हैं कि हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हम अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, नज़र आता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इस कल्चर के बारे में बात करें, बिकॉज एज वुमेन वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस ऑन मंथली बेसिस। बिल्कुल। और इसको हमने डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट किया हुआ है। व्हेन यू फीलिंग डाउन, इम्पल्सिव ईटिंग होती है, जो आ रहा है बस खा लो विदाउट रियलाइजिंग। बाज़ औक़ात लोगों को तब नहीं रियलाइजेशन हो रही होती कि मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग विच इज़ मोर क्रॉनिक, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। बस खाना ज़्यादा खा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बॉडी पे फील होना शुरू होते हैं। इसको अगर थोड़ा काउंटर करने के लिए फिर हम कहते हैं ठीक है, चलो आज तो खा लिया, कल से डाइट करेंगे। वो कल कभी नहीं आता, नंबर 1। या वो मंडे एक हमने वो बनाया हुआ, मंडे से, हाँ मंडे से करना शुरू करेंगे, जिम भी नहीं आता, वो सालों गुजर जाते हैं, वो मंडे भी नहीं आता। व्हाई डू यू थिंक एज अ वुमेन वी स्पेशली गो थ्रू दिस? और एज अ डॉक्टर मे बी यू कैन टेल मी बेटर, डू मेन गो थ्रू दीज इम्पल्सिव्स एज वेल? जिस इंटेंसिटी के साथ हमारे ये हो रहे होते हैं, क्या उनका भी उतना ही है?
अच्छा, मेन का ये है, मर्दों में वो इतना इम्पल्सिव हो के इस तरह के काम नहीं करते व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट, और अगर आपने अपनी उसको फिज़िकल अपीयरेंस को बेहतर करना है, उसके पीछे दो रीज़न्स हैं आई थिंक। क्योंकि एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस जितना हमारा हो रहा है, जैसे आपने बात की ना कि हमारे तो हो रहे होता है थ्रू आउट मंथ, पूरा इवन इफ यू आर अपसेट यू विल ईट समथिंग, ऐसे ही है। आप किसी चीज़ पे दुखी हैं, आप ओवर थिंकिंग करें, समझ नहीं आ रही, बस जो आ रहा है वो आप खाना शुरू कर दें, एंड देन विद द ईज ऑफ एप्लीकेशंस लाइक फूड पैंडा चीज़ें और टू कम्फर्ट आवरसेल्व्स, और हमें लगता है कि टू गेट प्लेजर, अपने आप को वो करने के लिए, खुशी देने के लिए भी हम खा रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि उनके उस तरह से नहीं, हमारे वैसे भी पूरा मंथ हमारा वो चल रहा होता है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, हमारा वो सेम नहीं होता, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। मैं उस केसेस में नहीं बात करी कि आप स्ट्रेस में हैं, वो तो एक अलग कंडीशन है, अलग चीज़ है। तो मर्दों का इस तरह से नहीं होता, मेल में ये चीज़ नहीं होती। एक ये है, तो वो इस हद तक हाँ होते हैं, अप टू सम एक्सटेंट होता है कि उनको भी अगर लग रहा है कि वो अपनी पेरेंट्स को लेके उस तरह से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, उनको है कि हमने अब वेट लूज़ करना है, गेन करना है अपनी पेरेंट्स को बेहतर करने के लिए, अपनी सेहत के लिए, तो फिर शायद वो भी इस तरह के स्टेप्स लेते हो इम्पल्सिव। लेकिन ये है कि इतना उनका इस तरह से नहीं होता कंपैरेटिवली, अगर हम फीमेल्स की बात करें। और एंड आई थिंक दूसरी जो चीज़ है ना, जो सबसे मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा जो मेजर फैक्टर है इसमें, वो है सोसाइटी, जो सोसाइटी का प्रेशर है। आपने देखा होगा कि मर्द अगर उसने गेन किया है वेट, तो कितने ही लोग हैं जो उसको पॉइंट आउट करेंगे, हाँ। या उसको कहेंगे कि यार बहुत मोटे हो गए हो, बहुत तुम्हारा वेट लूज़ हो गया, बहुत ज़्यादा गेन हो गया। बात करेंगे भी तो बहुत कम बात करेंगे, इतना प्रेशराइज नहीं करेंगे जितना औरतों को कर दिया जाता है। और हम उनको इस हद तक ले जाते हैं कि आप तब तक खूबसूरत लग ही नहीं सकती कि जब तक आपका वेट जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो आई थिंक वो एक सोसाइटी का प्रेशर भी फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर की वजह से भी अगर आप इमोशनल ईटिंग करें तो प्लीज़ ना करें। और एक और जो बड़ा हम लोग देखते हैं कि एज मदर्स आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे की प्लेट अगर बनाई हुई है तो वो खाना ज़ाया हो जाएगा अगर वो नहीं खा रहा, तो जितना कुछ बचा कुचा होता है वो ही खा रही होती है, खुद खा रही अपने मील्स भी होते हैं, साथ ये भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपको लगता है कोई डैमेज नहीं करेगा, थोड़ा सा अगर ये खा लेंगे, थोड़ा सा वो खा लेंगे, तो वो थोड़ा करते करते ही और अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करें, क्योंकि वो भी आपकी उस पे वेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर होते हैं। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स की तरफ ही जा रहे हैं। अब जैसे ओज़ेम्पिक की बहुत ट्रेंड भी किया था, एंड वी एक्चुअली सॉ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिनका बहुत रैपिड एकदम से वेट लॉस हुआ, एंड दे बिकेम टॉक ऑफ द टाउन। और लोगों को यही था कि प्रॉपर डाइट्स आप लॉन्ग टर्म तरीके से जाएं तो इतना जल्दी तो हो ही नहीं सकता। तो इतनी मेहनत, इतनी एक्सरसाइज, इतना ब्लड एंड स्वेट लगाने के बावजूद के बगैर अगर आप खाली इंजेक्शंस के थ्रू कर लें तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। इसके बारे में बताइएगा। और इज ओज़ेम्पिक फॉर एवरीवन? जैसे लोगों ने कहा उनका हो रहा है तो उन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। और उस टाइम तो ओज़ेम्पिक के ऊपर इतनी रिसर्च भी नहीं हुई थी कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बाद में आया हाँ हेयर फॉल होता है, फिर आपकी स्किन अगर सैगी हो रही है विद रैपिड वेट लॉस, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा बताइएगा। अच्छा, इसमें यह है कि पहले तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे ना वेट लॉस की, जब हम मेडिसिन की बात करते थे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। बट रिसेंटली अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनसे थोड़े से सेफ़ हैं, ठीक है, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स अब कम हो गए हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। लेकिन ये अगेन बात ये है कि ये सब के लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन नहीं। आपने ये नहीं समझना कि जी उसने किसी एक्ट्रेस को आपने देख लिया, आपने किसी सोशल मीडिया पे किसी भी पर्सनालिटी को देख लिया एंड यू थिंक कि अच्छा मुझे भी यही करना चाहिए, आई शुड डू द सेम थिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है कि आप और बहुत सी चीज़ों से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हों और आपको जो आप वेट लॉस इंजेक्शंस पे जाएंगे और आप मेडिसिन पे जाएंगे वो आपकी उन कंडीशंस को, उन बीमारियों को और ज़्यादा वर्स कर सकता है। अच्छा, जो जिन मेडिसिन का आपने तस्करा किया है ये ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन हैं या ये प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे ही? कुछ हमारे पास ओवर द काउंटर हैं और कुछ जो है वो हमें उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि दे आर नॉट फॉर ओवरवेट। हमारे पास जो BMI होता है उसमें आपका जब 25 से 29 तक हमारा जो है 30 से पहले तक उसमें आप ओवरवेट होते हैं 25 to 29 तक, ठीक है, आपका जब BMI होगा तो विच मीन्स यू आर ओवरवेट, यू आर नॉट ओबीस। तो आपकी जब BMI हमारा 30 से स्टार्ट होता है तो 30 से आप जो है
उसका मतलब है कि अब आप ओबीस हो गए हैं, मोटापे का शिकार हो गए हैं, विच इज़ बेसिकली अ मेडिकल कंडीशन जो आपको और बहुत सी बीमारियों का एक वो रूट कॉज है, ठीक है। तो जब आपका उसका, अब बहुत से लोग हैं उनको इस चीज़ का नहीं रियलाइजेशन होगी कि हम ओवरवेट हैं या हम ओबीस हैं, तो वो सिर्फ ये देखेंगे कि हमने वेट लूज़ करना है तो हम चले जाएं इन मेडिसिन की तरफ और या फिर हम इंजेक्शंस की तरफ। तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये ओबेसिटी के लिए है। मतलब आपका BMI जब 30 तक जाएगा, एक तो ये तब है, आप तब ले सकते हैं, ये इंजेक्शन की तरफ जाएं, ओवरवेट की कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि देखें आपका ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम रैपिड लॉस तो आपका हो जाता है, बट वंस यू स्टॉप यूजिंग दिस मेडिसिन तो क्या वो वेट रीगेन भी होता है या वो कंट्रोल्ड ही रहता है? चांसेस होते हैं, देयर आर सम चांसेस कि आपका बाउंस बैक हो सकता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आई थिंक जो मेजर फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है, दैट इज़ कि आपकी जो हैबिट है ईटिंग, जो आपका डाइटरी पैटर्न है वो आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो आपने प्रॉपर उस तरह से नहीं किया क्योंकि आपने बहुत उस तरह का शॉर्टकट ढूंढा है, तो उसमें आके आपको आदत ही नहीं हुई, आपको नहीं पता कि और आई थिंक इतना रैपिड आप कहीं भी किसी भी चीज़ में डिस्ट्रप्शन जब लाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, पहले से कम हो गए हैं, अब हमारे पास सेफ ऑप्शंस हैं, पहले से कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। इवन अगर आप विद द हेल्प ऑफ डाइट, जैसे आपने क्रैश डाइट्स को सुना होगा, कीटो है हमारे पास और बहुत सी इस तरह की है, तो अगर हम उनकी तरफ भी जाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इतना आपने जो है वो फास्ट, इतना रैपिड आपने वेट लॉस, तो बहुत ट्रेंड, जैसे खैर अभी तो फिर थोड़ा कम हो गया, अब तो लोग उसको कहते हैं कीटो इज लाइक लाइफस्टाइल चेंज है जो आप कर लेते हो, बट कीटो, क्रैश डाइट्स, अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी बड़ी बात की जाती है, क्या वो भी वो तो आई थिंक इट इज़ इफेक्टिव, क्योंकि आप अपनी बॉडी को जब इतना फास्टिंग में डाल रहे हैं तो उसके बाद आपका ब्रेकडाउन तेज़ हो जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स उस तरह से नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन ये है कि आप उसको अपना लाइफस्टाइल मत बना लिया करें, क्योंकि आप फास्टिंग में रोज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग, ऑफिस गोइंग हैं, ठीक है, तो आपने सुबह नाश्ता नहीं करना, इंटरमिटेंट में आप अराउंड 12 बजे खा रहे हैं, आप सुबह के उठे हुए हैं, आपके एनर्जी लेवल्स तो तब तक वैसे ही ड्रॉप हो चुके होंगे, बहुत डाउन हो चुके होंगे, और वो जो बाद में सारा दिन है वो आपका वो उस तरह से रहेगा। तो फॉर सम टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, येस यू कैन डू इट, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि अच्छी है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन आप इसको अपनी लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, एवरीडे रूटीन नहीं सेट कर सकते। अच्छा, थोड़ी सी अगर उन एक्सपेक्टिंग मदर्स के हवाले से बात करें एंड द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ एक तो ख़वातीन को लगता है दे हैव अ लाइसेंस टू ईट एवरीथिंग, कि ठीक है अभी खा लो बाद में हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, फिर एक तो बिल्कुल शुरू से कहना शुरू हो जाता है कि नाउ यू आर ईटिंग फॉर 2, तो यू हैव द लाइसेंस ऑफ ईटिंग जो आपका दिल करे, तो हर किसी ने सुना होगा। यही है। अच्छा, उसके बाद ईटिंग फॉर 2 तो करते करते बहुत सारा कुछ वो खा लेती हैं, बट वंस द बेबी इज़ आउट, उसके बाद एकदम से उन्हीं सोसाइटी के लोगों का प्रेशर आना शुरू हो जाता है टू गेट बैक इन शेप एज सून एज पॉसिबल, नीड टू लूज वेट एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, और अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मैंने शायद प्रेगनेंसी वाले फेज़ में इतना नहीं किया जितना आपकी फीडिंग वाले फेज़ में मुझे तो लगा था कि मेरा वेट ज़्यादा पुट ऑन हुआ था, तो वो भी आई थिंक इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। हाउ wrong is that to have expectations from young mothers especially, जिनका नहीं पहले वो आइडिया होता कि all of a sudden now you have to lose everything। अब वो जब इतना प्रेशर आता है, so I think a mother who's already going through postpartum depression, a mother who's already going through identity crisis, hormonal changes अपने इतने ज़्यादा हैं, you do not get any person to share your story with, क्योंकि लोगों को लगता है you're just being too dramatic। आपको नहीं जब समझ सकते तो उस जी आप करेंगे यस, तो उस स्टेज पे बंदा फिर क्या करता है, सबको छोड़ देता है कि चलो लेट्स नॉट ईट, वेट ही कम करना है तो ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, तो जो एसेंशियल जैसे यखनी या इस तरह की चीज़ें, यस, एंड दैट डज मोर डैमेज टू दैट। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? अच्छा, एक तो सबसे पहले एक तो ये चीज़ है ना कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे अगर प्रेगनेंसी है तो वो हर औरत की सेम होगी, किसी ने वेट इतना कुछ केजीज लूज़ किया है तो दूसरी औरत को भी उसके भी उतना ही होगा, किसी को ज़्यादा फटीग है, किसी को नोज़िया, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही, जो भी सिम्टम्स है हर किसी का डिफरेंट है। तो आप अपनी स्पेशली जो आंटीज़ होती हैं, प्लीज़ अपनी एग्जाम्पल ना दिया करें, आप अपनी एग्जाम्पल ना दिया करें, हमने तो ये किया था, ये हुआ था, तो इसके साथ भी ऐसे, और अगर नहीं आपको नहीं पता कि किसी के साथ क्या हो रहा है, उसके
प्रेगनेंसी में क्या वो किस तरह के इश्यूज फेस कर रही है, ये सिर्फ वो औरत ही बता सकती है, आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसी तरह वेट का भी हर किसी का, कि उनका पहले BMI क्या था, उनका पहले वेट कितना था, बाद में उन्होंने कितना गेन किया, ये हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है। तो पहले तो आप जज करना छोड़ दें। एंड सेकेंडली ये टाइम, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और पोस्टपार्टम में भी, ठीक है। तो वो आप उस टाइम पे बी काइंड टू एवरीवन, आप सबके साथ आप काइंडनेस शो करें इंस्टेड ऑफ उसको प्रेशराइज करने में कि आप यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव टू डू दिस एंड दैट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा खाना मैटर नहीं करता आपकी, ये इस टाइम पे भी, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी आपके राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैटर करता है, कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ खा रहे हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप उससे आपकी जो है ना सारे न्यूट्रिएंट्स की वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है, तो दैट इज़ नॉट ओके। राइट। आपकी न्यूट्रिएंट्स का पूरा होना ज़रूरी है, जैसे जिसमें एक आयरन आ जाता है, आयरन की जो नीड्स होती हैं हमारी, आयरन रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी। तो इस तरह के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हम उन पे फोकस करें, उनके सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करें इंस्टेड ऑफ कि बहुत ज़्यादा खाना है। और आपने बहुत एक अच्छी बात बीच में बात की कि बाद में भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सो मदर थिंक्स दैट वंस द बेबी इज़ आउट, उसका काम हो गया, उसके बाद फिर वो अपना ख्याल भी नहीं रख रही होती है, उसके बाद अपने मल्टीविटामिन्स भी छोड़ दिए जाते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, स्पेशली आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो रेगुलर कहा जाता है दैट यू नीड टू डू दैट टू रीगेन द एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, थोड़े से आपसे शॉर्ट एंड क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, डोंट थिंक टू मच, बट जो आपको लगता है कि ये मिथ है, प्लीज ब्रेक दैट। ऑलराइट। इज ओबेसिटी अ डिजीज और अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम? ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़, वी कंसिडर इट अ मेडिकल कंडीशन जिसको हम डिजीज़ कह सकते हैं, बट बेसिकली ये रूट कॉज है जो बहुत सी बीमारियों का कि वो है कॉज है। जो अच्छा, लोगों को तो लगता है ना वही बहुत सारे बर्गर्स खा रही हैं तो लाइफस्टाइल का मसला है, तो यू आर पुटिंग ऑन वेट, बट अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एज अ क्रॉनिक डिजीज डिक्लेयर किया हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो जेनेटिक समटाइम्स, सो इट्स नॉट जस्ट लाइफस्टाइल। कैन यू बी ओवरवेट स्टिल हेल्दी? कह सकते हैं कुछ केसेस में, सम केसेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या प्री डायबिटिक हो सकते हैं, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, या आपको PCOS हो सकती है इफ़ यू आर अ गर्ल। तो बहुत से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब आप एज पे खड़े हैं, आपको कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा, इज शुगर रियली द प्रॉब्लम? क्योंकि चीनी पे बहुत आती है, डिजर्ट छोड़ दो चीनी। ओके, तो ये लोग फिर ब्राउन शुगर की तरफ जाते हैं। ब्राउन शुगर फिर थोड़ा सा बेहतर है, हनी है, शक्कर है, गुड़ है, आप इस तरह के जितने हमारे पास और हेल्दी ऑप्शंस हैं आप उनकी तरफ आएँ इंस्टेड ऑफ चीनी। चीनी के लेट नाइट जंकिंग वाला फैक्टर है, 12-1 बजे भी खाना है, वो तो खैर फिर एक बिल्कुल ही अलग डिबेट है। पहले ज़माने में तो कहा जाता था मगरिब के साथ आपने रात का खाना खाया और ख़त्म, उसके बाद आप नहीं खा रहे। हमारा तो अब डिनर टाइम भी 9-10 बजे जाता जा रहा है। हाउ अनहेल्दी इज़ दैट? बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, बहुत हेल्दी, एक्सट्रीम। राइट। कैन PCOS बी मैनेज्ड विदाउट मेडिसिन्स? इसमें सप्लीमेंट्स हम करते हैं, उसके बगैर हम उस तरह से नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो सप्लीमेंट्स में हमारे पास वो बेसिकली उसमें न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, लाइक फॉलिक एसिड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस तरह से। तो सप्लीमेंट्स को साथ लेके चलना पार्ट है इसका, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ सप्लीमेंट की बेस पे हम इसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नहीं, डाइट बहुत ज़्यादा डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत रोल प्ले करती है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। अच्छा, इन द वेरी एंड आपसे पूछूं कोई एक मिस्टेक जो एज पाकिस्तानी स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब हम वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो क्या है? वो मील स्किप करना। दैट इज़ कि आप समझ रहे हैं कि आपने मील स्किप कर दिया है तो अब आप जो है वो वेट बहुत अच्छा, विच रिमाइंड्स मी ऑफ एन एक्ट्रेस जिन्होंने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू दी है और वो स्टेज पे बैठ के नेशनल टेलीविजन पे कह रही हैं कि मैं दिन का खाली 1 मील खाती हूँ। ऑब्वियसली शी इज़ वेरी फिट, एंड एक एग्जाम्पल क्या जा रही है, वो ओपनली लोगों को कह रही है कि मैं दिन में सिर्फ 1 मील खाती हूँ और मैंने अगर आज 4 बजे खाया है तो अगले दिन इसी टाइम 4 या 3:30 बजे मैं खाना खाऊंगी। What sort of an example are you sitting on national television? और ये हमें पहले शुरू में बात की कि लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, लोग जिनको आप आइडियलाइज कर रहे हो उन लोगों को जो आपको बहुत अच्छे फिट खूबसूरत लग रहे लोग हैं, या जिनको अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे होने के बाद भी अवेयरनेस नहीं है, या जो खुद से चीज़ों पे रिसर्च नहीं करते,
तो उनको तो आप बहुत गलत इन्फ्लुएंस दे रहे हैं ना, उनको तो आप बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। वो तो इसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपने वेट तो लूज़ कर लिया होगा, इस तरह से आपका वेट लूज़ हो गया होगा, लेकिन आपकी सेहत, आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, जो अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, ये शायद ये जो कर रहे हैं वो उसको न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए उनका एक अपना लाइफस्टाइल है, बिकॉज दे हैव अ टीम ऑफ स्टाइलिस्ट, दे हैव अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एक्सेट्रा, जो शायद आईवी ड्रिप्स के थ्रू अपने फ्लूइड्स भी ले रहे हैं। लेकिन एक आम इंसान को वो चीज़ की समझ नहीं होती, उसको नहीं पता कि मल्टीविटामिन्स वो इस तरीके से पूरा करे। वो तो अंधों की तरह उस ट्रेंड के पीछे भागेंगे और करेंगे और अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ ज्यादती करेंगे। एंड वी सी दैट हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल। जैसे हमने शुरू में बात की, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को लगता है दे हैव अ राइट टू सेल दीज मेडिसिन्स विदाउट, और आप जो भी, आपको विदाउट नॉलेज यू कैन से एनीथिंग, आपके पास राइट है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक इस एपिसोड के बाद थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में आई होगी कि किसी भी ट्रेंड के पीछे भागने से पहले थोड़ा सा उसके ऊपर होमवर्क या रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। गो थ्रू द थिंग। बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं तो उसके टेस्टिंग अभी इतनी नहीं होती। सो जब तक टेस्टिंग नहीं है, 1-2 साल की टेस्टिंग नहीं है, आपको नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी बॉडी पे क्या हो रहे हैं, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स आए। तो प्लीज़, जिन लोगों ने डॉक्टरी की डिग्री ली होती है, जिन्होंने मेडिसिन पढ़ा होता है, इन सेंसिटिव चीज़ों के हवाले से काम करे होते हैं, फॉर सम रीज़न करें। Always consult them when you have issues like this। और ये पूरा wholesome lifestyle change है जो बहुत ज़रूरी है आपकी बज़ाहिर खूबसूरती के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं and we mentioned them and you talked about them in detail। Thank you so much। It was lovely having you। Thank you so much। This is it from this episode। Inshallah we'll see you next week। Till then, take really good care of yourself। Allah Hafiz।